हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में। तो आपका चैप्टर 3 है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपको आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष पूछी जाती हैं। तो देखते हैं ज़रा इस चैप्टर की डेफिनेशन, जो कि है आपकी वैद्युत विभव। तो यहाँ पर हेडिंग पड़ी है वैद्युत विभव। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब कोई आपका एक परीक्षण आवेश है, उसको हमको अनंत से एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। तो जब हम उस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं तो हमको कुछ कार्य करना पड़ रहा है। तो वो किया गया कार्य और जो तुम्हारा परीक्षण आवेश है जिसको हम ला रहे हैं, उसका जो मान का अनुपात होता है वही तुम्हारा होता है वैद्युत विभव। तो ये हो गई तुम्हारी वैद्युत विभव की डेफिनेशन। ठीक, समझ में आ गई होगी। आपकी ये क्लास प्रतिदिन 7 PM पर आती है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है चैनल पर, उसको अवश्य पढ़ें। फिर नीचे लिखा गया यहाँ पे, माना किसी परीक्षण आवेश Q0, जो परीक्षण आवेश होता है उसको Q0 से दिखाया जाता है, को बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में W कार्य हो, तो वैद्युत विभव V बराबर W/Q। ये होता है इसका सूत्र वैद्युत विभव का, V बराबर W/Q। तो वैद्युत विभव जो है तुम्हारी एक अदिश राशि है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा V को बोलते हैं वैद्युत विभव। जो W है वो किया गया कार्य है, जो Q0 है वो है परीक्षण आवेश। अब यहाँ पर आपको इसका मात्रक और विमा निकालना बताया गया है। तो लिखा है मात्रक एवं विमा, V बराबर W/Q0 से। तो W का मात्रक होता है जूल, Q का मात्रक होता है कूलाम। तो मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, या तो हम जूल प्रति वोल्ट या जूल प्रति कूलाम कर लें या वोल्ट। तो आपको याद रखना है जो वैद्युत विभव का मात्रक होता है वो वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। फिर यहाँ पे इसकी विमा निकालना बताया गया है। तो सूत्र है V बराबर W/Q। तो लिखा गया W की विमा बटे Q की विमा। तो W होता है तुम्हारा कार्य और कार्य की विमा होती है mL2T-2 बटे Q की विमा। तो Q बराबर सूत्र होता है IT, I की विमा होती है A और T की विमा होती है AT। तो आ गया mL2T-2/AT। A को ऊपर ले जाएंगे, T को ऊपर ले जाएंगे, तो हमारी विमा निकल के आएगी mL2T-3A-1। तो ये हो जाती है तुम्हारी वैद्युत विभव की विमा। तो आप लोगों को इस प्रकार से विमा निकालना भी आना चाहिए। ठीक, तो अगली परिभाषा आपकी है वैद्युत विभवांतर। तो यहाँ लिखा है वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखो, अभी हमने आपको बताया वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव में जो परीक्षण आवेश होता है उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है। और वैद्युत विभवांतर में वैद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदु होते हैं।
तो जो परीक्षण आवेश होता है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, तो जो कार्य करना पड़ता है वही तुम्हारा होता है वैद्युत विभवांतर। इन दोनों में यही अंतर है। ठीक, तो ये हो गई इसकी वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। फिर आगे लिखा है यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव की माप के अंतर को व्यक्त करता है, मतलब ये जो हमारा वैद्युत विभवांतर होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर की जो माप होती है उसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे एक चित्र आपको समझाया गया है, तो ये है तुम्हारा वैद्युत विभवांतर। फिर आगे जो आपका टॉपिक आता है इसी का सूत्र, तो उसमें चित्र में देखा आपने अभी दो बिंदु थे, एक था ए एक था बी, तो VA माइनस VB बराबर होगा W/Q0, VA माइनस VB, क्योंकि विभव का अंतर बराबर W/Q0। लिखा है नीचे वैद्युत विभवांतर का मात्रक भी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। जो मात्रक आपका वैद्युत विभव का होता है वही होता है वैद्युत विभवांतर का। तो ये हो गया तुम्हारा वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशंस। अब आपका एक टॉपिक और है, वैसे टॉपिक जो आपका थ्योरी में नहीं पूछा जाता है लेकिन इससे संबंधित जो सूत्र हैं वो आपको याद रखने हैं। तो इसमें देखो दो सूत्र हैं, कौन कौन से, तो एक तो है कार्य का सूत्र W बराबर लिखा डेल्टा V इंटू Q0। अब डेल्टा V कहाँ से आया, तो जो विभव का अंतर है, ये विभव का जो अंतर है VA माइनस VB उसी को माना गया है यहाँ पे डेल्टा V के बराबर। तो W बराबर आपको सूत्र याद रखना है, W बराबर होता है V इंटू Q या डेल्टा V इंटू Q0। अब देखो जो कार्य होता है वही तुम्हारी गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे अगर कोई तुम्हारा कण है वो v वेग से गतिशील है तो उसका हमको वेग भी निकालना होता है। तो वेग निकालने का सूत्र होता है तुम्हारे लिखा है v बराबर अंडर रूट में 2 डेल्टा V Q0 बटे m, मतलब v बराबर अंडर रूट में है तुम्हारा 2 डेल्टा V मतलब विभव का अंतर इंटू Q0 मतलब परीक्षण आवेश का मान बटे यम क्या है, द्रव्यमान, जो कण है या इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान। तो आप लोगों को बस इस टॉपिक से यही दो सूत्र याद रखने हैं क्योंकि इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली तुम्हारी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन आपकी पूछी जाती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसकी परिभाषा बतानी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन के 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा एक गतिज ऊर्जा ही है जो इलेक्ट्रॉन के 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त होती है। फिर यहाँ पर इसकी इस प्रकार से भी समझाया गया है। अब हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ लिखा है किसी इलेक्ट्रॉन को दो बिंदुओं के बीच गति कराने पर किए गए कार्य को निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो अभी हमने आपको सूत्र बताया कि W बराबर होता है डेल्टा V इंटू Q। ठीक, तो यहाँ डेल्टा V विभवांतर कितना होगा 1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि 1 वोल्ट, और Q का मान कितना होगा, तो Q का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा जो कि होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो जब गुणा कराएंगे तो आएगा W बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो ये मान निकल के आया, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। तो आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है तुम्हारा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल, क्योंकि कभी कभी जो आपका ऊर्जा का मान होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा। किस में दिया होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि इसे जूल में कन्वर्ट कीजिए, तो जूल में बदलने के लिए आपको 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 का गुणा कर देना होता है। इसी प्रकार आपको कुछ और मान याद रखने हैं, जैसे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं, उसका मान होता है
1.6 गुणे 10 की पावर -13 जूल। इसी प्रकार 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -16 जूल। इसी प्रकार 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -10 जूल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मान है जिसे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेशंस के रूप में और न्यूमेरिकल्स के रूप में पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये वीडियो आपको प्रतिदिन शाम 7 PM पर मिलती रहेगी जब तक कि आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा नहीं हो जाती है, क्योंकि ये आपका अंतिम समय है पढ़ाई का। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिजिक्स में तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी रेगुलर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपका जो फिजिक्स का टॉपिक है उसमें 95+ मार्क्स जो हम टारगेट लेकर चले हैं वो आपका पूरा हो सके। तो आपको फिजिक्स में 95+ अगर मार्क्स चाहिए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और अपनी स्टडी को अभी से रेगुलर तरीके से करना प्रारंभ कर दीजिए। तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।